हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं फिर एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। आज की वीडियो का टाइटल है बाबरी मस्जिद में जिन है, इसकी हकीकत आ गई है सामने। ये वीडियो है मुफ्ती गुलफाम राजा कादरी जी का। ये वीडियो लिया है मैंने अली इस्लामिक दुनिया चैनल से। बाबरी मस्जिद का ये सच जो आया है सामने आई। चलिए वीडियो देखते हैं, इसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिन्नात के ताल्लुक से आजकल एक खबर बड़ी वायरल हो रही है, खासकर सोशल मीडिया पर। लोग अपने चैनल को चमकाने के लिए, उसकी टीआरपी बटोरने के लिए, मैं देख रहा हूं कि झूठ झूठ खबरें डाल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में मशीनें काम करने के लिए गई और उनको जिन्नात ने खराब कर दिया और जिन्नात ने पकड़ लिया, उनके इंजन ही नहीं घूम रहे। अजीब बेवकूफी है, अजीब अहमकाना हरकत है। एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए जिन्नात मस्जिद में हो सकते हैं, मुझे इस चीज का इनकार नहीं है, लेकिन यह झूठ खबर कि बाबरी मस्जिद में जितनी भी जेसीबी मशीनें और जितनी भी वहां की क्रेनें गई थी वो खराब हो गई, उनके इंजन सीज हो गए और उनको पकड़ लिया गया और वो सही नहीं हो रही है और इंजीनियर को लाया गया, ऑपरेटर को लाया गया अपने चैनल चमकाने के लिए। ये मुसलमानों कि तुम्हारा झूठ का सहारा ही लेना वक्त रह गए, ये वक्त है झूठ का सहारा लेने का। अगर जिन्नात को वहां पर कुछ करना था और अगर जिन्नात के लिए अल्लाह का कुछ हुक्म था कि वहां पर वो कुछ करिश्मा दिखाएं या कुछ करें, तो फिर वो मशीनों को क्यों खराब करते? जो लोग बाबरी मस्जिद को तोड़ रहे उन्हीं को टांग पकड़ पकड़ न फेंक देते वो नीचे को। मस्जिद में अगर उनको कुछ नहीं था और अगर इस तरीके से उन्हें कुछ दिखाना था करिश्मा, तो फिर वो मशीनों को ही क्यों खराब करते? उन्हीं लोगों को ना खराब कर देते जिन्होंने बाबरी मस्जिद के जो है विरोध में फैसले दिए, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। ये तरह तरह का झूठ थोपा जा रहा है मुसलमानों पर और मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा। आज हमारी कौम को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, आज सीधा रास्ता दिखाने की जरूरत है मेरी कौम को। आज मेरी कौम को हकीकत से आशना करने की जरूरत है, आज मेरी कौम को बताने की जरूरत है। आज अजीब से चैनल चल रहे हैं और जो चैनल पर डाला जा रहा और डालने वाले भी मुस्लिम, चैनल चलाने वाले भी मुस्लिम। झूठ तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वहां पर मशीनों को खराब कर दिया गया, जेसीबीओ को खराब कर दिया गया, क्रेनों को खराब कर दिया गया। खुदारा अल्लाह की लानत है झूठों पर, झूठे पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है। इस तरह से बाज आओ झूठ बोलने से, अपनी कौम को गुमराह न करो। कौम बैठे बैठे देख रही है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, खुश हो रहे हैं कि जो हमारा काम तो मियां वो जिन्नात कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो, इंसानों का काम इंसानों को करना है, जिन्नातों का काम जिन्नातों को करना है। अगर जिन्नात तुम्हारा काम करना होता तो कान खोल के सुन लो, करबला के मैदान में अल्लाह ने हजारों लाखों जिन्नात भेज दिए होते, लेकिन नहीं, अल्लाह ने वहां जिन्नातों को नहीं भेजा, इसलिए कि वो इमाम हुसैन ही का कलेजा था, वो काम इमाम हुसैन ही को करना था, यजीदियत को इमाम हुसैन ही को मिटाना था, हुसैन के बच्चों को कुर्बानी पेश करना थी। अगर अल्लाह चाहता, इमाम पाक चाहते तो जिन्नातों की फौज आ जाती मदद के लिए। मगर कान खोल के सुन लो, इंसानों का काम इंसान ही करना है। अल्लाह इंसानों का काम इंसानों से लेता है, जिन्नातों का काम जिन्नातों से लेता है, फरिश्तों का काम फरिश्तों से लेता है। किसी को अगर मरना है तो उसके लिए फरिश्ता अल्लाह ने रूह कब्ज करने के लिए अलग मुकर्रर कर दिया है। वो काम किसी जिन्नात जिन से नहीं ले रहा, वो काम मेरा मौला किसी इंसान से नहीं ले रहा है। अगर बारिश बरसाना है तो उसका फरिश्ता अल्लाह ने अलग रख दिया है। कान खोल के सुन लो, अगर अंबिया की बारगाह में कोई रब का पैगाम लाना है तो उसका फरिश्ता रब ने अलग रख दिया है। अगर जो है रोजी देना है तो उसका फरिश्ता अलग रख दिया है। बारिश बरसाना है, अल्लाह ने उसका फरिश्ता अलग रख दिया है। ये क्या मामला है कि बाबरी मस्जिद बचाना तुमको था, बाबरी मस्जिद के लिए एहतजाज तुमको करना था। जब तुमने मस्जिदों से अपने रुख फेर लिए, जब तुम मस्जिदों से दूर हो गए, तुमने मस्जिदों में झांकना खत्म कर दिया, मस्जिद में जाना खत्म कर दिया। हफ्ते में एक बार जाते हो जुमा के दिन मस्जिद झांकने के लिए, फिर कहते हो कि हमारी
مساجد جنات آ کے بچائیں گے؟ جنات کیوں بچائیں گے؟ تم کو اپنی مساجد کی حفاظت کرنا ہے۔ کان کھول کے سن لو، یہ تو ایک بابری مسجد ہے۔ جب کعبہ پر یزیدی فوج نے پتھر برسائے تھے، غلاف کعبہ کو جلا دیا تھا، اس وقت بھی اللہ نے جنات کو نہیں بھیجا تھا۔ چاہتا رب تو اپنے گھر کی حفاظت جنات کو بھیج کے کرا لیتا، مگر نہیں، وہ کام انسانوں کا تھا۔ وہ کام جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے، جو غلاف کعبہ پر پتھر پھینک رہے تھے، رب دیکھ رہا تھا کہ کل میدان محشر میں ان سے پوچھوں گا کہ میں نے کعبہ کو اپنے تمہارے سجدوں سے آباد کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا کہ کعبہ کو اپنے سجدوں سے آباد کرنا، لیکن تم نے پتھر مار کے کعبہ کو برباد کیا، غلاف کعبہ کو تم نے جلایا۔ اللہ چاہتا تو اس وقت جنات کی فوج بھیج دیتا، فوج یزید زمین میں دھسا دیتے جنات، فوج یزید کے جو ہے جنات اٹھا کے وہاں سے پھینک دیتے، یزید کو تباہ کر دیتے، اس کی فوج کے ایک ایک فرد کو نیست و نابود کر دیتے۔ مگر خدا کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھو، کعبہ جلتا رہا، جنات نہیں بھیجا گیا، اس لیے کہ اللہ کو یہ کام انسانوں سے لینا تھا اور انسان اس کی حفاظت کرتے، لیکن انسانوں نے حفاظت نہیں کی، انسانوں نے اس کو جلایا۔ وہ حساب تو رب میدان محشر میں لے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، آپ کسی سوشل میڈیا کے اس بہکاوے میں نہ آئے، اس طرح کے کسی بھی بہکاوے میں نہ آئے، یہ اپنی ٹی آر پی بٹورنے کے لیے کہ وہاں پر جنات آ گئے، آپ گھر میں خوش پڑے رہیں، لو میاں اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اب تو جنات آ رہے۔ اگر اللہ کو کرشمہ کوئی دکھانا ہے تو خدا کی قسم وہ کسی جنات کا محتاج نہیں ہے، وہ انسانوں کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی فرشتے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا کرشمہ دکھانا چاہے گا، وہ ایک اشارہ کر دے گا، بابری مسجد شہید کرنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہاں پر اس کو جو ہے مسجد کا ملبہ اٹھا کے پھینکنے والے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن رب انسانوں تمہیں بھی تو آزمائے گا نا، وہ آزما رہا ہے کہ آخرکار تم کیا کر سکتے ہو۔ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ تم مسجدوں سے پیٹ پھیر کے سینما گھروں کی طرف اپنا رخ کر لو؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مسجدوں سے پیٹ پھیرنے کے بعد میں تم شراب خانوں کا رخ کر لو؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مسجدوں سے پیٹ پھیر کے جوا خانوں کو آباد کر دو؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مسجدوں سے پیٹ پھیر کر کے دوسرے کی بیٹیوں کو تکنے میں لگ جاؤ؟ کیا تمہارا یہی کام رہ گیا تھا کہ مساجد سے پیٹ پھیرنے کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ جاؤ؟ کہ تمہارا یہی کام کیا رہ گیا تھا مسجدوں سے پیٹ پھیرنے کے بعد میں اپنے الیکشنوں میں لگ جاؤ؟ اے خدا را مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی آنکھیں کھولو، اور آنکھیں کھولنے کے بعد دیکھو آج دنیا تمہیں برباد کر دینا چاہتی ہے، آج تمہاری عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ کان کھول کے سن لو، سلطان صلاح الدین ایوبی اللہ نے کسی جنات میں سے پیدا نہیں کیا، اے انسانوں تمہیں میں سے پیدا کیا تھا، جس نے ایک مسجد کی حفاظت کی تھی، غیروں کے چنگل سے اسے آزاد کرایا تھا۔ سلطان محمد خان ثانی کوئی جنات کی قوم میں سے نہیں تھا، جنات کی فوج میں سے نہیں تھا، اے انسانوں وہ تمہیں میں سے تھا، وہ تمہارے جیسی کسی ماں کا ایک بیٹا تھا کہ جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اے لوگو، طارق بن زیاد کوئی جنات کی فوج میں سے نہیں تھا، کوئی جن نہیں تھا، وہ تمہیں میں سے کسی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، وہ تمہارے جیسا کوئی انسان تھا، تمہارے جیسا کوئی بشر تھا کہ جس نے اسپین کو جو ہے اسلامی جھنڈا لہرا دیا تھا اسپین کے اوپر۔ خدا را ان جھوٹی خبروں میں نہ آؤ، جھوٹے پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ باز آؤ جھوٹ بولنے سے، وہاں پر کوئی مشین خراب جنات دوارا نہیں کی گئی ہے، وہاں پر کوئی کرن خراب نہیں کی گئی ہے جنات دوارا۔ کان کھول کے سن لو، کرنا ہے تو تمہیں کرنا ہے۔ آؤ ہاتھوں میں جو ہے آپ علم جو ہے بلند کرو، آزادی کا علم بلند کرو، اسلام کا علم بلند کرو، اس جھنڈے کو بلند کرو۔ اس کو 1400 سال پہلے مصطفیٰ کے غلاموں نے بلند کیا تھا پوری دنیا کے اندر۔ آج اٹھ کھڑا ہونے کی جو ہے آج اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے، اب تک تو عزیزان ملت اسلامیہ جنات کے تعلق سے ہم سنا کرتے تھے کہ عورت پہ آیا جن، فلاں عورت کو خراب کر دیا، اس کی زندگی کو، فلاں پہ آیا فلاں کو خراب کر دیا۔ اب تک تو جنات یہی سنا جا رہا تھا کہ فلاں گھر میں جنات ہیں، فلاں عورت پہ جنات ہیں، فلاں مرد پہ جنات ہیں۔ آج دیکھو مزارات پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ابھی 2-4 روز پہلے میں ایک مزار پر گیا، میں نے دیکھا کہ مرد 5% نہیں تھا، عورتوں کی بھیڑ لگی ہے۔ تو سوچ لو یہ تو بڑی پرانی پرمپرا ہو گئی تھی، حالانکہ یہ بھی چھل ہے، یہ بھی ٹھگ ہے۔ مزاراتوں پر بیٹھے ہیں داڑھی منڈے اور درخواستیں لکھی جا رہی ہیں، جیسے وکیل کچہری اور کورٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی فیس لینے کے بعد میں آپ کی فائل بناتا ہے اور آپ کا مقدمہ لڑتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے مزارات پر داڑھی منڈے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد میں
100 रुपया, 51 रुपया, 500 रुपया ले रहे हैं। क्या करने के? दरखास्त लिखी जा रही है और दरखास्त लिख के वहां टांगी जाएगी, मुकदमा चलेगा इनका, ये भी पटखियां खाएंगी, ये भी पेशी लेंगी। कमाल की बात है, पेशी वही ले रही है जिसकी दरखास्त लिख दी गई। अजीब छल चल रहा था और इसको गलत नहीं समझा जा रहा, हमारी आवाम इसको गलत नहीं समझ रही है, बस सबकी नजरों में आ गया कि ऐसा तो होता ही है मज़ारात पर, ऐसा तो हो ही रहा है मज़ारात पर। यहां पर दरखास्त लिखवाई जाएगी और यहां पर जो है फिर इस पर जो है जिन्नात जो है वो इसके ऊपर सवार होंगे, यहां से उसका इलाज होगा। लेकिन बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो वहां की मशीनों पे जिन्नात आ गए, उनकी दरखास्त किसने टांगी है भाई? कहां टांगी है? समझ में बात नहीं आ रही है। कितना झूठ छल फैलाया जा रहा। होना तो ये चाहिए था सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से जो हमारे मुसलमान भाई चैनल चला रहे हैं, इस तरीके की कोई सीख डालते कि ये लोगों तुम्हारी एक मस्जिद तुमसे छीनी गई है, तुम्हारी गफलत की वजह से छीनी गई है, तुम्हारी एक मस्जिद ढाई गई है, शहीद की गई है, तुम्हारी गफलत की वजह से शहीद की गई है। अगर तुम गफलत की चादर को उतार दोगे तो अल्लाह ताला कामयाबी की मंजिलों को तुम्हारे लिए आसान कर देगा, तख्तो ताज तुम्हारे कदमों में लाकर डाल देगा मेरा मौला। लेकिन मुसलमानों, जब ही डालेगा जब तुम अपनी सुस्ती और काहिली की चादर को अपने ऊपर से उतारोगे। गुनाहों की चादर को उतार के आप जब आंख खोलोगे तो नेकियों का सवेरा नजर आएगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, गुनाहों की चादर ओढ़ के हम पैर फैला के सो गए हैं, पैर फैला के हम गुनाहों की चादर ओढ़ के बैठे हैं, इस तरह से बैठे हैं हमको लगता ही नहीं कि क्या हो रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के अंदर कितनी बेचैनी है, कितनी बेकरारी है। आज मुसलमान औरतें अपने छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए सड़कों पे पड़ी है, धरना दे रही है। तुम झूठी झूठी खबरें फैलाने में लगे हुए हो। कान खोल के सुन लो, उन मां और बहनों को भी तुम्हें जवाब देना है। उनसे एक कदम आगे बढ़ करके आपको जो है मिल्लत के लिए काम करना है, मिल्लत के लिए उठना है और मिल्लत के लिए तुमको कुछ कर गुजरना है। इन झूठी खबरें न सुनने से काम चलेगा, ये झूठी खबरें न डालने से काम चलेगा। मैं बाइकाट करता हूं उन लोगों का कि जो झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, आप बाबरी मस्जिद में देख करके आए हो कि मशीनों पे जिन्नात आ गए और जिन्नात ने उन मशीनों को खराब कर दिया? क्या आपने चेक किया है? अगर चेक नहीं किया, क्या किसी पेपर में आया? अगर नहीं आया किसी पेपर में, किसी मशीन को आपने चेक नहीं किया, देख के नहीं आए, तो अल्लाह के लिए बाज आओ, तौबा करो। क्यों झूठ फैला रहे हो ये खबरें? क्यों आप जो है लोगों को गुमराह कर रहा हो? आज हमारी माँ और बहनें कहीं शाहीन बाग में, कहीं लखनऊ के अंदर सैकड़ों जगह ऐसी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज मिल्लत के लिए वो आकर के खड़ी हैं। ये मुसलमानों, तुम्हें खड़ा होने की जरूरत है। उन मां बहनों से 2 कदम आगे बढ़ के तुम्हें खड़ा होने की जरूरत है। आज संविधान बताने की जरूरत है, झूठी खबरें फैलाने की जरूरत नहीं है। आज दुस्तूर हिंद बचाने की जरूरत है। मुस्तकबिल मुल्क का मुस्तकबिल हमें खतरे में नजर आ रहा है। मुल्क का मुस्तकबिल हमें बचाने की जरूरत है। और उसके बाद में फिर तुम सोशल मीडिया पर डालो सीना तान के, हमने मुल्क के लिए ये काम किया, संविधान की हिफाजत के लिए हमने ये काम किया। आप भी अच्छा लोगोगे, हमें आपका चैनल भी अच्छा लगेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमें सच बोलने और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खूबसूरत थी। और एक बात सही है कि बाबरी मस्जिद के बारे में बहुत कुछ अफवाहें फैलाई गई थी सोशल मीडिया पे। तो गाइस, कृपया करके ये अफवाहें फैलाना बंद करें। वहाँ कोई जिन्न और जिन्नात नहीं है। लोग अफवाह फैलाते हैं, लोग उस अफवाह को सच भी मानते हैं, लेकिन दिमाग, कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों के अंदर कि उनके अंदर समझ होनी चाहिए कि अफवाहों में ना जाए। कोई जिन्नात तो कोई कुछ मशीनें नहीं बिगाड़ता, कुदरती कोई फॉल्ट होता है तो इस वजह से मशीनें ख़राब हो जाती हैं। तो गाइस, वाकई में मुस्लिमों को ज़्यादातर लोग टारगेट करते हैं और मुस्लिम ही ज़्यादातर वो होते हैं जो टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया पे अफवाह फैलाते हैं। तो वो कृपया करके ना फैलाएं, क्योंकि आप सब भाई भाई अगर आपस में ही मतभेद करोगे तो आप एकजुट ना होकर के बिखर जाओगे। तो आपको इस समय एकजुट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वाकई में वीडियो बहुत अच्छी थी। इन्होंने इस वीडियो के ज़रिए ये बताया कि सब एक साथ खड़े होएं, ना कि लड़ाई दंगों में और झूठी अफवाहें फैलाएं। वाकई में वीडियो अच्छी थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती है उसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।